चलिए, तो आपको सिर्फ और सिर्फ डायबिटीज है, ठीक है। डायबिटीज कितनी है, मतलब इंसुलिन पर हो या फिर सिर्फ मेडिसिन? नहीं, मेडिसिन पे। कितने टाइम से? उसको तो मेरे ख्याल में हो गए 20 साल। अच्छा। आपको पता है डायबिटीज का सबसे बड़ा कारण क्या होता है? अब याद करना, जो 20 साल पहले, एक तो है खराब लाइफस्टाइल की, हम एक्सेस में मीठा ले रहे हैं, वो तो है। लेकिन उससे भी ज्यादा जो मुश्किल आती है, जब हमारी बॉडी फाइट एंड फ्लाइट मोड पे जाती है। इस पे सभी लोग ध्यान रखना। फाइट और फ्लाइट मोड क्या होता है? जब कोई स्ट्रेस आ रहा है, स्ट्रेस एज ए टाइगर आया, सबकी लाइफ में आता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही जब वो स्ट्रेस आता है ना, कोई ऐसी परेशानी, तो बॉडी को लगता है टाइगर आ गया। तो जैसे ही अगर टाइगर आएगा तो क्या होता है, सारा का सारा बॉडी उस टाइम, बॉडी अपने ब्लड में स्पेशल, जिसे कहो ज्यादा ग्लूकोज को रिलीज करती है। क्योंकि उस टाइम बॉडी को लड़ाई करनी है, बट एक्चुअल में हमें कोई लड़ाई नहीं करनी है। वो स्ट्रेस था, वो इवन चला भी जाता है, शायद 3 4 दिन, हफ्ते, महीने में चला ही जाता है। ये तो है नहीं कि बैठा ही रहता है। लेकिन बॉडी ने फाइट और फ्लाइट मोड की वजह से वहां पर ग्लूकोज लेकर आई, वो वहीं पड़ा रह गया। और ऐसी कई बार, जब बार बार सिचुएशंस होती है ना कुछ टाइम में, वो आप नोटिस करना, मैक्सिमम लोगों को अगर डायबिटीज, और जब जब उनका स्ट्रेस लेवल बढ़ता है तो उनकी डायबिटीज भी बढ़ती है। रीजन यही हाँ जी। है ना। रीजन यही है। इसीलिए कहाँ है इसकी जड़ भी? इसकी जड़ भी यहीं पर है। और अगर आप मेडिसिन पर ही हो तो एक गुड न्यूज है, आप आराम से पूरी तरीके से इससे निजात पा सकते हो, पूरी तरीके से। आपने अच्छा लाइफस्टाइल कर ही दिया है, टाइमली करना, खाने पीने का शुरू कर दिया। मिलेट्स कौन कौन खा रहा है वो बताओ। अगर हम आटा नहीं खा रहे तो हम क्या मिलेट्स खा रहे हैं? फास्टिंग चल रही है, फास्टिंग आपने कर ली है, विजय आंटी? मेरे से फास्टिंग नहीं हो पा रही। क्यों नहीं हो पा रही? क्या करना है? 2 टाइम खाने को बोल तो दिया, आप एक टाइम खिचड़ी खा लो, एक टाइम पपीता वगैरह खा लो। मेरे को मैं फास्टिंग करती हूँ ना, तो मतलब मेरे को इतनी भूख लगती है। मेरे को लगता है पता नहीं क्या खा जाऊं, क्या क्या खा जाऊं। वैसे चाहे मैं भले ही ना खाऊं कोई भी चीज, कोई मतलब आधे दिन तक भी मैं ना खाऊं, कोई मुझे दिक्कत नहीं, लेकिन मुझे जब ये होता है ना कि भाई आज तो मुझे फास्टिंग यही करनी मैं है, तो बोल मेरे रही हूँ, आपकी प्रोग्रामिंग गलत हुई हुई है कि मेरे को हाई फास्टिंग है तो मतलब तो बहुत ज्यादा दिक्कत, तो वो वहां ये भूख ज्यादा लगती है और कुछ भी नहीं। लेकिन अगर आप सिर्फ ये करो कि फास्टिंग नहीं है, ये मेरे को अपने को ठीक करना है, आप चाहते हो कि मेरी डायबिटीज ठीक हो, या ठीक है जिंदगी है और 10 15 साल इसी के साथ जी लेंगे, ये भी तो इम्पोर्टेंट है ना। कई बार हम बीमारी को ले लेते हैं कि बस ठीक है, इतने लोग भी जी रहे हैं, हम भी जी लेंगे। हमारे अंदर टारगेट भी नहीं होता कि हमको दवाई छोड़नी है। एक ये भी कारण होता है कि हम उतनी ना मेहनत, एफर्ट ही नहीं लगाते अपने। हम्म। ठीक, तो एक ये इंपॉर्टेंट चीज है, प्लीज। जिन लोगों ने फास्टिंग कर ली है, अगर आटा नहीं, आप लोगों की सबसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, पिछले वाले बैच में भी जो लोगों ने गलतियां करी, क्या नहीं खाना उस पर तो लोग बहुत अच्छे से समझ लेंगे, पर क्या खाना है उसको क्यों छोड़ देते हो? कितनी बड़ी चीज है ना। अगर नहीं खाना, चलो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं, अगर जो नहीं, जो खाना है वो नहीं खाओगे तो फिर डेफिशिएंसी के शिकार नहीं हो जाओगे? हम्म। इतनी इंपॉर्टेंट है ना। अगर हमें आटा नहीं खाना तो मैं बार बार बोल रही हूँ मिलेट्स खाने हैं। मैं अभी 2 आपको मिलेट्स के ना पैकेट के साथ भेजती हूँ, क्योंकि मैं खुद भी खाती हूँ हफ्ते में 2 3 बार, और बहुत टेस्टी भी बनते हैं। इतने अच्छे से पेट भर जाता है और बहुत अच्छा डाइजेशन रहता है। तो क्या करना है, वो इजीली ऑनलाइन मिल जाएंगे, मैं इसलिए भेज रही हूँ पैकेट्स। ठीक है, खुले में कुछ श्योरिटी नहीं होती ना, और आप लोगों को कई बार समझ ही नहीं आता, मैं बोलूंगी कोदू, कंगना पता नहीं क्या बोल रही है दीदी, और जिस दुकानदार से पूछो उसको भी पल्ले नहीं पड़ता, थोड़ी दिक्कत आती है। तो वो बेस्ट है, हम लोग ऑनलाइन हर एक के लिए है। ब्लिंकिट तो सब जगह अवेलेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग वो स्टार्ट करेंगे। और सिर्फ कितना सा भिगोना है, आप सबका इतना इतना फूल जाता है। अगर मान लो हमने आधी कटोरी मिलेट लिया, तो 8 कटोरी पानी में मिलेट बनता है। हमने भिगोना है, 8 घंटे मिलेट को भिगोना है, ये इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूँ। जब वो छोटा, मिलेट्स बहुत छोटे छोटे होते हैं, और जब वो मिलेट्स भीगते हैं, अच्छे से सोक करते हैं, तो 8 घंटे में उनकी जितनी भी जो न्यूट्रिशन है वो सारा बाहर आ जाता है।
और उसी पानी को वेस्ट नहीं करना, उसी पानी में और फिर और ऐड करके आप आराम से चढ़ा दो। मैं तो मटकी में बना लेती हूँ, बहुत बढ़िया बनते हैं। वरना आप प्रेशर कुकर में भी बना सकते हो, एल्यूमिनियम का ना हो बस। और उसमें अपनी पसंद की सारी सब्जियां डालो, नमक हल्दी डालो, ऊपर से हींग जीरे का तड़का लगा के खा लो, बहुत बढ़िया पेट भरेगा। दलिया हम लोग खाते आए ना, उससे कहीं गुना ज्यादा फायदा करता है और पेट भी भरता है। रात की मील में एक ये ले लो। ये कर सकते हो विजय आंटी आप? बाकी सब लोग कर सकते हैं, जिन लोगों की फास्टिंग हो जाएगी उसके बाद क्या खाएं? रात को तो मील ही नहीं लेते। आपको नहीं लेना ना, जिनको बहुत ज्यादा वेट कम करना है उनको मना करा हुआ है। लेकिन वंस इन अ वाइल, मान लो फिर भी कभी कभी होता है दिन में भी हमने अच्छे से नहीं खाया, कोई रीजन पड़ गया, हम बाहर गए थे या कुछ था, या भूख ही नहीं लगी थी, कई बार ऐसा भी होता है, फ्रूट्स इतने खा लेते हैं ना भूख नहीं लगती। तो आप रात को जरूरी थोड़ा 6 बजे खाएं, आप 5 बजे खा लो। 5 बजे पेट भर सकता है, 5 बजे खा लिया तो क्या होगा? इससे फायदा क्या होगा? आपने 5 बजे खाया, 5:30 तक पेट भर जाएगा, उसके बाद सिर्फ सूप पी लो। 6:30 तक, 6:30 7 तक भी पी लो सूप, बस इनफ है। तो ये भी कोशिश की जा सकती है कि लेकिन मेरा डिनर तो इतना जल्दी नहीं होता, मतलब 9 तो बज ही जाते हैं। डायबिटीज ठीक नहीं हो सकती। मैम मॉर्निंग में क्या खाए, कल फास्टिंग खत्म हो जाएगी। अब ध्यान से सुनो, जिनकी फास्टिंग खत्म हो रही है वो लोग कल मॉर्निंग में फिर वही है, अपना जैसे मैंने बताया था, ऐश का जूस स्टार्ट कर देंगे, बेस्ट है। ठीक है। सेकंड, वही जो फ्रूट्स प्लेट भर के आराम से, अब सारे फ्रूट्स खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक सिर्फ ये था ना कि सिर्फ पपीता और चीकू खाना है, अब आप सारे फ्रूट्स खा सकते हो। एंड जब इतने दिन बाद ये फ्रूट्स मिलेंगे उसी से पेट भर जाएगा। थर्ड, फिर आप लास्ट कल ना थोड़ा लाइट रखना, जैसे खिचड़ी है या दाल चावल कुछ बना लिया या मिलेट खा लिया, कुछ हल्का हल्का रखना। इडली भी खा सकते हो, ढोकला भी खा सकते हो, ये भी अच्छे हैं, जैसे शाम के खा लिए, सुबह खा लिए, कुछ भी खा सकते हो। सांबर अभी मैं नहीं बोलूंगी क्योंकि एकदम से वो बहुत थोड़ा वो हो जाएगा, कल मत खाना, क्योंकि फास्टिंग एकदम जब हम तोड़ते हैं ना, पेट को हल्का हल्की चीज देनी चाहिए, परसों तरसों खा लेना, ठीक। और विजय आंटी, आपको और कोई भी अगर जो है जो 9 बजे खाना खाने वाला है, अगर सच में आप ठीक होना चाहते हो, हम लोगों की क्या प्रॉब्लम होती है, जब हस्बैंड खाएंगे ना तभी हम खाएंगे। हस्बैंड शॉप से आ रहे हैं, उनके पास ऑप्शन नहीं है, हम लोग घर में हैं, हमारे पास ऑप्शन है। एक्चुअल में क्या है कि हम 2 जने हैं, तो फिर वो उनको भी लगता है कि भी अच्छा आपने खा लिया, फिर रहने दो, मेरा रहने दो, मैं तो ब्रेड वगैरह ऐसे ही खा लूंगा। फिर वो मतलब ना। लेकिन एक सेकेंड, रहने दो रहने दो, मैं ब्रेड वगैरह खा लूंगा, क्यों ब्रेड? अगर आपने खाना बनाया हुआ है तो वो खाना नहीं खाएंगे, और वो नहीं चाहते कि आप ठीक हो। उन्हें तो उल्टा आपकी हेल्प करनी चाहिए, कि अगर इसने कोई 1 महीना अपने लिए टाइम दे रही है तो उन्हें हेल्प करनी चाहिए कि मैं भी नहीं खाऊं। अच्छा, तो फिर आप कहते हो ठीक है आप ब्रेड खा लो, कितने दिन खाएंगे? 1 महीना ब्रेड खाएंगे वो? हम्म। 1 महीना ब्रेड खाएंगे? खुद सोचने वाली बात है। और हमें ठीक होना है। आज मेरे घर में भी कोई लोग लेट खा रहे, मैं तो खा लेती हूँ 6:30 बजे। शुरू में किसी किसी को थोड़ा अटपटा भी लगता था, बच्चों के पहले भी, हाँ जी। क्योंकि मुझे हील होना, जब मैं ठीक हुई हूँ तो मैक्सिमम सभी का टाइम टेबल ठीक ही हो गया। ठीक है, तो थोड़ा सा हटकर करना पड़ेगा, लेकिन कर लो। आपको देखकर शायद उनमें भी सुधार आ जाए। हम्म। आपको, आप करके तो देखो, 15 दिन में आप में कितना चेंज आएगा, आपका वेट भी लेकिन कम हो एक जाएगा। बात है, जैसे अब 5 बजे खाऊं या 6 बजे खाऊं, तो मुझे रात तक फिर दोबारा भूख लगाती है। वो आपको लगता है आप सूप ले लो ना, बोला तो है, जिनको भूख लगने के चांसेस हैं, मेरे को भी शुरू में ऐसे ही लगता था, तो आप सूप बना के रखो अपना साथ। टमाटर गाजर मैंने बताई हुई, ड्रम स्टिक्स, इन सबके टेस्टी टेस्टी सूप बना लिया, और पेट भर के 1 गिलास भर के पी लो, मना कब करे कि 1 कप ही पीना है, पेट भर के पी लो। आप भी पियो, उनको भी पिलाओ, जी। पर 9 बजे नहीं, साढ़े ठीक। 8 तक। थोड़ा सा तो टाइम कम करो। मतलब 7 बजे तक ले सकती हैं? ले सकते हो, सूप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नौ अच्छा, से खाना नहीं? मेरे साथ खाना प्लीज टाइमली खाओ, आप खाना बहुत लेट, 9 बजे तो बहुत खराब खाना। एक चीज आपको बता दूं, ये मैंने पहले भी बताया हुआ है, आप लोग, आपको नहीं पता होगा, ये जो हम खाना खाते हैं ये ना सूरज के हिसाब से चलता है। जब हाँ। सूर्य है ना, अब सूरज तो ढल चुका, उसके बाद अगर आप खाना खा रहे हो तो हमारी जठराग्नि तो बुझ चुकी है, खाना पचाने का तो टाइम खत्म हो चुका। अगर आप कुछ भी इसके अंदर डालोगे वो खाना पचेगा या सड़ेगा, और सड़ा हुआ खाना तो बीमारियां बनाएगा।
फिर आप ठीक कैसे होगे? फिर वो जम जाए और आपका पेट भी मोटा होता है, गैस एसिडिटी बनती है, ब्लॉटिंग होती है, ये सब होता है ना। तो हमें ठीक नहीं होना इससे, सिर्फ इसलिए कि उन्हें बुरा लग जाएगा। उन्हें बहुत अच्छा लगेगा जब 15 दिन बाद आपके अंदर एक नया चेंज देखेंगे, उन्हें अच्छा लगेगा। हम्म। ठीक है, आप करके देखिए। और मौली सिस्टर, आप क्या बोल रहे थे, पूछो। भी मैं ये कह रही थी 3 डेज में मेरी थोड़ी सी चिन कम हो गई। हाँ तो होगी, वो तो मैंने बोला ही, अभी 3 डेज हुए हैं, 5 डेज में देखना। आपका जिनकी डबल चीन है ना, उनकी सच में कम होगी, उससे भी ज्यादा कईयों की होती है ना, यहाँ यहाँ तक तो 10-12 दिन में। और बहुत ज्यादा मत करना, बिल्कुल ही पिचक जाओगे, वरना एक्चुअली बहुत ज्यादा कम हो जाता है। तो वो भी ध्यान रखना है कि कई महीना लगातार करो तो किसी का तो ऐसा लगेगा क्या सूख गए मेरे गाल। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, किसी को अपना सीरियसली कम होता है। अभी सिर्फ मैंने यही चीज बताई है, और भी इसमें छोटी छोटी और एक्सरसाइजेस हैं, हम जोड़ लेंगे। एंड मंडे याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट डे है। जिनको वेट रिड्यूस करना है ना, स्पेशल एक्सरसाइजेस वही बताई जाएंगे मंडे को। बेली फैट के लिए, आपका ऊपर का एरिया है, हिप एरिया है, यहाँ थाइस के लिए है, जो जो है वो स्पेशली करें। टायर्स निकले पड़े हैं, इनके लिए करी जाएगी, तो आप लोग नोट कर लेना। और बाकी लोग क्या करेंगे, जो नहीं कर सकते वो आराम से अपनी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस पर फोकस करेंगे, जो स्ट्रेचिंग वगैरह है। ठीक है, ओके। अब और बताओ, और किसका है? सानिका सिस्टर, किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही हो इन फास्टिंग के बाद, क्या खाना है या फास्टिंग के दौरान कोई दिक्कत है, वो बताओ। है किसी को दिक्कत? हाँ जी, मधु सिस्टर पूछिए। अनम्यूट कीजिए ना। मेरे को ना जैसे नमक की बहुत वो रहती है कि भी क्रेविंग नमक का होना चाहिए। तो जैसे नमक, फास्टिंग में क्या होता है, मीठा मीठा ही होता है ना सब कुछ। भी फ्रूट खा लिया वो भी मीठा है, और तो जूस पी लिया या जो भी कुछ है। मेरे को मतलब क्रेविंग होती है कि मैं कुछ सॉल्टी लूं। तो आप स्प्राउट्स खाइए ना, कब मना करें? स्प्राउट्स खाइए, डेली खाइए, छौंक के चटपटे टेस्टी बना के खाइए, नमक नहीं फास्टिंग मसाला। के दौरान खा सकते हैं? फास्टिंग के दौरान तो नहीं खाना चाहिए। फास्टिंग के दौरान तो ऐसा क्या दे रहे हैं आपको मीठा मीठा? मतलब जो भी फ्रूट हम खाएंगे वो मीठा ही होगा। आप फास्टिंग के दौरान खिचड़ी खा लो। आपको लगता है ना, आप एक टाइम खिचड़ी खा लो, उसके साथ नींबू का अचार। अच्छा। नींबू का अचार खा लो, तो आपकी वो क्रेविंग भी खत्म होगी और आपको अच्छा भी रहेगा, नींबू का अचार फायदा करेगा। अच्छा। ठीक है, लेकिन कोई भी सॉलिड डाइट 5 बजे तक खा लेनी है। ठीक है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ओके मधु सिस्टर, आप बोलिए। ओम शांति सिस्टर। शांति। सिस्टर मैं जैसे ज्वार और रागी खा रही हूँ, तो हम्म, इनफ है कुछ और ऐड करूँ इसमें? बिल्कुल ऐड करो। देखो, मिलेट्स बहुत टाइप के हैं, मेरे ख्याल से 12-13 तरीके के हैं। और एक दिन में एक ही मिलेट खाना चाहिए, लेकिन हर मिलेट की एक अपनी लेवल है। सीरियसली, हर मैंने अभी जब जब खाया है, इवन हम लोग आप लोग जो करते हैं ना, ये फास्टिंग होती है तो वो नहीं होते समा के चावल, वो हाँ भी जी। मिलेट है और इट्स वेरी वेरी हेल्दी। वेरी आप टेस्टी। इसको भी, और टेस्टी भी है, इसकी कितनी टेस्टी बनती है खिचड़ी। आप इसको भी बनाकर खा सकते हो, अपने फिक्स कर लो कि हफ्ते में 2-3 बार तो मुझे ये वाले खाने हैं। तो ये प्लीज करो अपने अपने ना, थोड़ा सा ना, ये नहीं मतलब ऐसा मत करो कि हाय बेचारे से हो गए, वही 2-3 खाना खाना है, घर वाले भी कहें बेचारे तो पशु पक्षी से बन गए हैं, इनके पास जिंदगी नहीं। अरे हमारे पास वैरायटी है, आप उसको इंजॉय करो। उसको टेस्टी टेस्टी बनाने के तरीके हैं, उसकी रोटी वगैरह हर चीज, इडली भी बनती है, हर चीज बनती है आपके पास ना। और ये सब कुछ यूट्यूब पे अवेलेबल है, कि मैं अलग से भेजूं, मैं लिंक भेज दूंगी कि मैं हर बार बनाऊं, बनाना सिखाऊं। मुझे लगता है सब लोग बनाना सिखा रहे हैं। आप थोड़ा सा एफर्ट लगाओ और बहुत टेस्टी टेस्टी चीज, बल्कि लोगों की नजर आपकी प्लेट पे रहे, ये इनके पास तो वैरायटी, हम तो वही दो रोटी खाते रहते हैं। हमारे पास कितना कुछ है, तो उसको यूज करो और वो चीज आपकी हेल्थ में दिखेगी सबको। ठीक है, और रागी। ड्राई फ्रूट ले सकते हैं? ड्राई फ्रूट्स में अभी देखो इतनी गर्मी है, तो आई थिंक सोक करके बादाम ले लिए, या ज्यादा से ज्यादा क्या लोगे, वो वॉलनट ले लेते हैं, इससे ज्यादा नहीं।
अंजीर जी। मुनक्का है, यही खा लो, अभी बहुत ज्यादा ड्राई फ्रूट्स की जरूरत नहीं है। पर अब मैं आज जो इम्पोर्टेंट चीज बताना चाह रही हूँ, आप थोड़ा सा अब आगे क्या बढ़ेंगे कि हमने मिल्क छोड़ा है, लेकिन मिल्क की जगह अब कुछ लेने का तो मन करेगा ना, तो क्या लेंगे आप सब उसमें एक ऐड करो, कोकोनट आता है ना, तो आप उसको, जिसमें पानी होता है, तो पानी तो निकाल दिया, इतना सा टुकड़ा लेके फिर एक ग्लास, आधा ग्लास पानी में ग्राइंड कर लो और उसको छान कर वो दूध बन गया। ये कोकोनट मिल्क है, इट्स वेरी हेल्दी एंड वेरी टेस्टी। कोकोनट को श्रीफल कहा जाता है क्योंकि ये एक ऐसा फल है जिसे कहो इसके अंदर अच्छा वाला, बहुत अच्छा वाला फैट्स है जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, बॉडी को फैट्स भी तो चाहिए है ना, तो सबसे अच्छा है कोकोनट। कभी कभी छोटी सी एक टुकड़ी खा ली, अपने सैलेड में यूज कर लिया, कोकोनट कई जगह यूज कर सकता है। इसका मिल्क भी, जब मुझे भी क्रेविंग होती थी स्टार्टिंग में कि सडनली मिल्क छोड़ा है, तो 5वें 7वें दिन दिल करता है, तो आप कोकोनट मिल्क ले सकते हैं। आप एलमंड मिल्क भी ले सकते हैं। क्या करना है, बादाम को भी 10-12 भिगो दिया, सुबह उन बादाम में पानी डाला और पीस लिया, और अच्छे से पीस लिया, इसको तो छानने की भी जरूरत नहीं, और फिर पी लो, बहुत टेस्टी लगता है। बहुत ज्यादा, सच्ची बता रही हूँ, टेस्टी लगता है। इसको और अगर हेल्दी बनाना है, कभी दिल करता है कुछ, जैसे गर्मी है तो दिल करता है ना थोड़ा शेक वेक टाइप पी ले, तो इसी के अंदर आप क्या कर सकते हो, पहले से ही चिया सीड्स, आई होप सब जानते होंगे, इट्स वेरी हेल्दी। आप चिया सीड्स, हमने रात को सोक करके रख दिए, फूल जाते इतने, तो इतना सा वो चिया सीड्स डाल दिए इसमें। आपका और थोड़ा सा दिल कर रहा है, किसी किसी को बनाना, वो मैंगो शेक पीने का दिल करता है, इसमें मैंगो डाल दो और फिर इसका टेस्टी सा वो पी लो अपना। तो हमें अपनी इच्छाओं को, मैं ये नहीं कह रही कि मारो और सूखा सर्रा सा जीवन जियो, आपको टेस्टी बनानी है चीजों को। और मैं हमेशा इस फेवर में रहती हूँ कि खाना है पर टेस्टी करके खाना है, हेल्दी खाना है लेकिन टेस्टी खाना है। कड़वा परेशान होके कि खाने को देख के हमारा तो दिमाग खराब हो जाए, ऐसा खाना नहीं खाना हमें, ठीक है। भोग लगाओ और फिर उसको खाओ, ये बहुत टेस्टी टेस्टी चीजें बता रही हूँ, कभी दिल करे तो आप बनाओ इन्हें। सानिका सिस्टर बताइए। जी दीदी, मेरा ना एक ऐसा इशू है कि मेरा हीमोग्लोबिन बहुत अप डाउन होता है। तो उसके लिए फिर क्या मैं मतलब खजूर खा सकती हूँ या क्या और ऐसे हेल्दी चीजें खा सकती हूँ जो मेरा हीमोग्लोबिन मेंटेन रहे? हीमोग्लोबिन एकदम परफेक्ट रहेगा। मैं भी ना थोड़ी सी इस चीज के लिए रहती हूँ कि मेरा 14 से कम ना हो, जबकि कहते हैं लेडीज का तो कम रहेगा, 12-13 पे भी। मेरा मेरा बहुत फोकस रहता है। तो मैं अपनी चीज बता रही हूँ, हीमोग्लोबिन बढ़ाने के टिप्स अगर सिंपल है, जो लोग डेली लीफी जूस पियेंगे उनका हीमोग्लोबिन डे बाय डे बढ़ता रहेगा। क्यों? लीफी जूस में हम आंबा हल्दी डालते हैं जो हीमोग्लोबिन का बेस्ट सोर्स है। दूसरा, जितनी भी लीव्स होती हैं उन सबके अंदर बहुत ज्यादा आयरन होता है, बहुत ज्यादा आयरन, ठीक है। एक ये हो गया ड्रिंक जो हम डेली ले रहे हैं। तीसरी, जब हम फ्रूट्स ले रहे हैं इतने सारे, तो मैक्सिमम में आपको पता होगा कि अच्छा वाला आयरन होता है, चाहे हमारा पपाया हो, हमारा अनार हो, हमारा एप्पल हो, ठीक है। तीसरी चीज, जो हम लोग बीट रूट का डेली की डेली एक ड्रिंक पी रहे हैं सब लोग, कांजी। हर ग्लास में इतना सारा कांजी, रेड रेड कलर का वो पानी हो जाता है, इतना टेस्टी भी लगता है, और इतनी सारी हमारी चुकंदर डेली जाती है, ठीक है। और क्या चाहिए? ये तीन चीजें तो हीमोग्लोबिन आपकी बढ़ा ही रही हैं। बाकी अगर हम रेगुलर रखेंगे ना तो डियर कम नहीं होगा। एंड जितने भी फर्मेंटेड फूड होते हैं ना, चाहे सौरक्रॉट हो या जो भी अभी चीजें आपके साथ मेरे शेयर करनी बची हुई है ना, वो उन सबके अंदर, क्योंकि हीमोग्लोबिन खुद से बनता है, ये भी खुद से ही बनता है। आपने डाला, कई लोग देखना जो कितना भी खा लें फिर भी उनका हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ता, क्योंकि उनका माइक्रोबियोम कम होता है। अगर हमारे वो गुड बैक्टीरिया परफेक्ट है ना, वो खुद ही बढ़िया से बढ़िया हमारा हीमोग्लोबिन बनाएंगे। तो इसीलिए फोकस क्या करना है कि मुझे यहाँ गट बैक्टीरिया को ठीक करना है, हमारी क्लास ही मेन वही है। जिसका वो ठीक है उसका सब कुछ ठीक है। क्लियर हो गया? बाकी अपने डेली फ्रूट्स, मैं पहले ही बोल रही हूँ, ये 1 या 2 फ्रूट्स वाले तो भूल जाओ कि आपको फायदा होने वाला है। अगर मैं कह रही हूँ कि एक मील हम नाश्ता ठीक कुछ खा नहीं रहे, तो पूरी प्लेट भर के, पता है कितना आपको फ्रूट खाना है, आपके वेट से उसको मतलब 10 से मल्टीप्लाई कर लो। अगर आपका वेट 85 है तो 8500 ग्राम्स खाना है, सॉरी 850 ग्राम, सॉरी, मतलब 850 ग्राम खाना है। और आपका 50 है तो 500 ग्राम्स खाना है। आपका 60 वेट है तो 600 ग्राम्स खाना है। तो इतना सारा फ्रूट्स खाना है, प्लेट भरेगी? भरेगी या नहीं भरेगी? कितनी जी वैरायटी
सारे खाओ, पेट भर के खाओ, मना किसने किया? पर खाना है। मैक्सिमम लोगों की यही दिक्कत हुई जब मैंने बाद में पूछा कि दीदी हमने ना नाश्ता स्किप कर दिया था, पर हम फ्रूट सुबह एक एप्पल ले लेते थे। मैं ऐसे, एप्पल तो आप पहले भी खा लेते थे, उसमें कौन सी बड़ी बात है, यहाँ फिर क्या चेंज किया? फिर जब हम नाश्ते के बाद हमने करा, हम जब खाना खाएंगे तब मैंने स्पेशली बोला है फर्स्ट प्लेट खूब सारे सैलेड की होगी, जिसमें एक दो टुकड़े खीरे नहीं लेने, पूरा एक खीरा लेना है, पूरा एक टमाटर लेना है, पूरा एक आपका जैसे कि मान लो कोई वो खाता है, आजकल तो मूली नहीं आ रही है, मान लो चुकंदर भी खाना है तो आधा तो चुकंदर खाओ कम से कम। जिनको डायबिटीज नहीं है उनको बोल रही हूँ, समझ रहे हो? मतलब अच्छे सॉलिड हो, पेट भर जाए, उसके बाद आधे घंटे बाद अपना फिर आपको दाल चावल रोटी सब्जी जो खाना है अपना अच्छे से खाओ। रोटी पर, रोटी याद रखना भी आटा नहीं, आटे वाली रोटी भी खिलाएंगे लेकिन टाइम है। और मैं आज आपके साथ अपनी एक ना वीडियो शेयर कर दूंगी जिसमें मैंने सारे के सारे किस तरह से चीजें बनती हैं मिलेट्स की, ये सब वो आप सीख लेंगे उसमें। ठीक है, अच्छे से नोट कर लेना। यूट्यूब पे भी बहुत कुछ अवेलेबल है, लेकिन हम लोगों को बनाना भी सीखना पड़ेगा। और बताइए। मतलब मॉर्निंग में जो नाश्ता होगा वो फ्रूट्स का ही होगा? मैक्सिमम फ्रूट, 80% फ्रूट से ही पेट भरना है। और फिर लाइट सा खाना, फिर सेकंड जो हमारा ऑप्शन होनी चाहिए वो स्प्राउट्स की होनी चाहिए, ईच एंड एवरी डे स्प्राउट्स खाने बोल भर के। ठीक है, मूंग है, मोठ है, चना है, उसमें और भी ले सकते हो, दाना मेथी भी के भी स्प्राउट्स लोग बना लेते हैं, बहुत सारी चीजें। फिर इसमें कुछ खूब सारी सब्जियां डाल लो, गाजर है, चुकंदर है, टमाटर है, छौंक लगा के टेस्टी सा बना के खा लो, खुद खाओ सबको खिलाओ। इतने में पेट भर जाता है। फिर भी किसी का मन करे कभी ढोकला खा लिया, कभी मिनी इडली खा ली, इस पे ज्यादा करो, क्योंकि ढोकला इडली क्या होते हैं इसमें, मतलब ये वो हो गए फर्मेंटेड फूड हो गए, तो आपको फायदा करेंगे ज्यादा। चीला खा लिया, हल्का लाइट सा रखना है। एक्चुअली सुबह सुबह फ्रूट खाए नहीं जाते, जैसे ऐसे कर सकते हैं, पहले परमानेंट फ्रूट खा लिए। पहले फ्रूट खा लिए, 12 बजे तक फोकस क्या करना है, जिसको आदत नहीं है ना फ्रूट्स खाने की, वो हाँ। क्या करे, थोड़ी थोड़ी देर में फ्रूट्स खाए। मतलब अभी एप्पल खा लिया, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता सच्ची बोलूं, तो कभी प्लेट भर के खाया, कभी क्या करती हूँ सारे दिन, पर टारगेट रहता है कि 12 बजे तक फ्रूट्स ही खाने हैं। तो स्प्राउट्स भी ले लिए, बीच में फ्रूट्स फ्रूट्स फ्रूट्स, कभी एक कभी दूसरा, इस तरह से। इजी तरीका है। 4-5 तरीके के फ्रूट्स तो खाने ही हैं, खाने ही हैं, यही। दीदी आप, हम्म। हाँ ओम शांति दीदी। दीदी जैसे अब मैं पीजी में रहती हूँ, मतलब हॉस्टल में रहती हूँ, तो हर तरीके का फूड, जैसे आपने मिलेट कहा या डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट्स कहा, हर वक्त वो अवेलेबल नहीं रहता। और मेरा कॉलेज भी रहता है जैसे 10 to 5, तो हम्म। मैं फिर कैसे अपना फिर रूटीन बनाऊं, मतलब ये आप खाने के अपना लिए। रूटीन बहुत आराम से बना सकते हो। जैसे मैंने कांजी बनाया, वो आराम से आप अपने कॉलेज वहां बना के रख हाँ सकते। सौरभ हाँ। वो भी बना के रख सकते हो, क्योंकि ये दोनों चीजें हफ्ता 10 दिन चल जाती हैं। ठीक है, ओके तो ये मेन ओके। चीज हो गई जो आपके अंदर काम कर रहा है। फ्रूट्स की आदत डाल लो कि सुबह सुबह फ्रूट्स कमरे में आराम से अपने रखा, खा लिए। ठीक है, अच्छे से खा लिया। जैसे अनार है, छील के ले गए कि वहां पर मुझे खाना है, दिन भर के लिए भी आप रख लो ना फिर। खीरा है, कितनी सारी चीजें होती है, ककड़ी है, आप अपने साथ कैरी करके रखो। और वहां भी जब है आपको खाना है तो चेक करो कि मेरे को क्या खाना चाहिए। आज चावल दाल है तो मैं इसको ले लूं, खाना वही मिलता होगा ना आपको। नहीं दीदी, मैं बना के लेके जाती हूँ, क्योंकि वो बाहर का खाना मुझे सूट नहीं होता, तो बहुत इसलिए। बढ़िया, तो फिर तो प्रॉब्लम ही नहीं है। तो मिलेट्स भी कभी अपना रात को सोक कर दिया, सुबह बना लिया, कभी पुलाव बना लिया। राइस आप आराम से राइस की सारी चीजें खा सकते हो, तो इस तरह से करोगे तो हो जाएगा। ऑप्शंस तो बहुत हैं, हम लोग 5-5 दिन काट के आ गए। ठीक। ठीक है। और क्या होता है अपने साथ ना, एक और चीज है, जैसे आप हो या कभी जाना पड़े, भुने चने आते हैं बाजार में, फुल ऑफ जी। प्रोटीन होता है, फुल ऑफ प्रोटीन। आपकी जिनकी क्लीनिंग हो गई उनको बोल रही हूँ, तो जो लोग क्लीन कर चुके हैं तो अब प्रोटीन हजम होगा, तो अपने साथ भुने चने रखा करो हमेशा। 2 मुट्ठी भी खाया और एक फिर आपने नारियल पानी पिया, आपका पेट भर जाएगा, बहुत फिलिंग होता है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी चीज रहती है, अपने साथ भुने चने हमेशा रखा करो। और और अपने दीदी साथ हाँ जैसे हाँ, हाँ।
सैलेड का प्लेट आपने जैसे बताया, सैलेड और फ्रूट्स, तो हम्म। सुबह से फ्रूट्स इनटेक करना, ब्रेकफास्ट से 12 बजे तक फ्रूट्स, और फिर बाद में दोपहर को हम सैलेड्स ले सकते हैं या फिर दाल राइस, ऐसे क्या? सब कुछ, दाल राइस हाँ। भी लेना है, हाँ। सैलेड भी लेना है। अच्छा, ऐसे एक प्लेट सैलेड और उसके साथ दाल राइस। थोड़ा सा गैप दे दो, इकट्ठा जी। फिर लगेगा, लेकिन अच्छी भूख लगेगी और पेट भर के खाना है, मैं भूखा रहने को नहीं बोल रही। सैलेड हम्म। खाओ तो पेट भर के, फ्रूट्स खाओ तो पेट भर के, खाना भी खाओ तो अच्छे से खाओ, क्योंकि शाम का फिर लाइट फूड हो जाता है आपका। तो भूखे नहीं उठना, हमें यहाँ पे भूखा नहीं रहना है, हमें हेल्दी खाना है। जितना आप फ्रूट्स और सैलेड खाओगे उतना क्या होगा, हम अपने गट बैक्टीरिया को बढ़ाएंगे। आप अपने 1 वीक में अपना रिजल्ट देखना, डाइजेशन का रिजल्ट देखना, जिन लोगों को दिक्कत रहती है ना वो। और सुबह सुबह किस किस को गर्म चीज पीने की क्रेविंग होती है, कि सडनली चाय छोड़ी है तो क्रेविंग है, वो बताओ। है आंटी, आपने चाय छोड़ी है नहीं छोड़ी है? नहीं, वेरी गुड, आपने चाय ही नहीं छोड़ी है। और दूध? दूध नहीं, दूध नहीं पीती। अभी हम क्या करें आपका, विजय आंटी प्लीज चाय। दूध से बनी कोई चीज नहीं खानी क्या? जो नहीं, दही वगैरह? अभी नहीं खानी है, अभी तो नहीं खानी है। मैं तो दूध ही। हम लोगों को थोड़े दिन के लिए मिल्क प्रोडक्ट्स बिल्कुल नहीं लेने हैं, फिर धीरे धीरे हम दही स्टार्ट कराएंगे। और जिनका ये सेकंड मंथ है ना, जैसे हमारे साथ थे, वो लोग ले सकते हैं, लेकिन क्लीनिंग ही, जैसे सुरभि सिस्टर आपने तो क्लीनिंग ही अब करी है, पहले नहीं करी थी ना, तो अभी नहीं लेंगे, थोड़ा सा रुक जाओ, धीरे 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 स्टार्ट करेंगे, मिल्क तो नहीं करेंगे लेकिन। ठीक है। आपकी आवाज नहीं आ रही है आंटी, अनम्यूट। दीदी, तो ना सांस जैसे फूलता है तो खांसी बहुत लगी रहती है, एक टांग में दर्द बहुत रहता आप ये कर रहे हो जो है। करा? नहीं, मैं कर कुछ नहीं रही दीदी। कर कुछ नहीं तो आप कैसे ठीक होगे? मैं यही सोची, सुबह में देखती तो हो नहीं आपको कभी। आप फिर आया करो ना, ज्वाइन किया करो 5:30 बजे हमारे साथ। जब आओगे, कुछ करोगे, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करोगे, थोड़ी स्ट्रेचिंग करोगे, तब तो दर्द ठीक होगा ना, तब तो सांसों में आपको दिक्कत में आराम आएगा। आप कुछ नहीं करेंगे और हम ठीक हो जाएंगे, सुन सुन के थोड़ा ना ठीक होता है कोई। विजय आंटी, आप चाय कब से छोड़ रहे हैं? हाँ, मैं यही पूछ रही थी। मैं सिर्फ ना एक ही टाइम लेती हूँ, तो मुझे लगता है कि उस टाइम तो मैं ठीक ठाक पी लूँ ना, कितना? मॉर्निंग। वाओ, मॉर्निंग में हम सुबह सुबह जहर पीते हो और आप ठीक होने की प्लानिंग में हो। आप सुबह सुबह ये जहर ना पीजिए, आपको हम टेस्टी वाली, इससे भी ज्यादा टेस्टी वाली चाय दे देते हैं। नींबू वाली। नींबू वाली, उसमें बहुत सारी बढ़िया बढ़िया चीजें जो टॉक्सिन्स निकालेंगी बॉडी के, और बहुत टेस्टी लगती है। आपको उसकी अ, रेसिपी भेज दूंगी, डॉक्टर हम्म, पांडे ने बताई हुई है, और बहुत टेस्टी होती है। जिनकी ये, तभी मैंने पूछा, जिनको बहुत क्रेविंग है, चाय नहीं छुट पा रही है, वो लेने। प्लीज चाय में दूध डालना बंद कर दो, बहुत नुकसान कर रहा है। आप सिर्फ 3 दिन मत पियो और आप रिजल्ट देखना अपने पेट का। लेकिन एक बात और पूछनी है। जैसे मैं आयुर्वेदिक दवाई ले रही हूँ, हम्म, तो लोग, उसमें दूध लेना जरूरी है? वो दूध से ही लेनी है? सुबह भी लेनी है और रात को भी लेनी है? कौन सा आयुर्वेदिक डॉक्टर है आपका? आयुर्वेद में सबसे पहले कोई दूध, वैद है? नहीं वैद ही होते हैं। और क्या नाम है? नाम तो मुझे नहीं पता उनका क्या है। दूध आप कहाँ से लेते हो? पैकेट वाला अमूल का। बिल्कुल भी नहीं लो, अगर दूध पीने का ही मन है तो गौशाला होती है, वहां जाइए, पूछिए देसी गाय, वहां से दूध लीजिए। पैकेट वाला दूध तो तो बहुत ही कोई नुकसान नहीं करे। है गौशाला में जाकर लाना? तो वो तो आसपास हम है ही नहीं इधर कोई। आंटी दूध नहीं पी रही हूँ मैं, क्लियर मुंह पे बोल रही हूँ, जहर पी रही हूँ। फिर क्या करूं? वो दवाई जो लेनी है दूध से, उसका क्या आप करूं? उनसे उनसे बात करो फोन पे, अगर कर सकते हो, कि मेरे को दूध छोड़ने को बोला है और मैं दूध छोड़ना चाहती हूँ, तो मेरे को आप बताइए। और को किस चीज की दवाई ले रहे हैं? कई चीजों की है, हार्ट की है, कैल्शियम की है। आप 15 दिन दवाई छोड़ दो, और मैं जो बोल रही हूँ आप वैसा कर लो। अच्छा। गारंटी बोल रही हूँ, आपको दवाइयाँ लेनी नहीं पड़ेंगी अगर आपने बिल्कुल वैसे कर लिया। अच्छा। आपको, जो लोग ये लीफी जूसेस और ये फर्मेंटेड फूड खा लेगा ना 15-20 दिन बाद, अपनी हम्म। रिपोर्ट्स अभी और 15-20 दिन बाद चेक कराना।
आपका अच्छा। सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ परफेक्ट आएगा, विटामिन डी से लेकर हर चीज। अच्छा। हाँ, तो हम लोगों को वही तो है, ये सब मल्टीविटामिन या फालतू की दवाइयां लेने की जरूरत क्यों है? अगर हम ये सब, आप देखो सोच कर देखो, पहले भी समझाई थी ये चीज। एक हाथी है, गेंडा है, ये पूरी तरीके से कोई मांसाहारी चीजें खाते हैं? नहीं ना। ये क्या खाते हैं? ये सिर्फ और सिर्फ लीव्स खाते हैं। बेचारे जंगलों में तो इन्हें गन्ना भी नहीं मिलता, और इनकी हड्डियां मजबूती देखिए जरा, सोचकर देखो। इनके अंदर कभी कोई डेफिशिएंसी सुनी है कि हाय मेरे तो हाथ दर्द और घुटने दर्द हो रहे हैं, मेरे तो खून की कमी हो गई है? ये क्या खा रहे हैं? सिर्फ पत्तियां खा रहे हैं। हम्म। ये जो लीफी जूस मैं आपको बता रही हूँ ना, कि हम उसमें क्या क्या मिला रहे हैं, हम उसमें तुलसी जी मिला रहे हैं। जो रोज तुलसी ले रहा है उसे कभी जिंदगी में कैंसर नहीं हो सकता। तुलसी में इतने हर्ब्स हैं, आपको पता है? इसकी सिर्फ पूजा ही नहीं होती, ये बहुत बढ़िया हर्ब, इसमें बहुत कुछ है। फिर हम कैल्शियम, जो कैल्शियम से फुल ऑफ कैल्शियम से भरा पड़ा है, हमारी ये जो करी पत्ता होती है, मीठा नीम, इतना इसमें कैल्शियम है, इतना सारा आयरन है, आयरन है, विटामिन के, बी 12, जो चीजें हमें नहीं मिलती हैं, वो सारा भरा पड़ा है। फिर उसके बाद तीसरी चीज मैं बोलती हूँ, हमारे पास धनिया है। धनिया में भयंकर वाला कैल्शियम है, जो धनिया की चटनी खूब खाया करो। हम्म। ठीक है, आजकल पुदीना आ रहा है, पुदीने में कितना कुछ है। मोरिंगा का पाउडर आता है, उसका रख लो एक वो तो पैकेट। ले रहे हैं जी, हाँ वो तो लेते अब हैं। कभी, अब ये सारी चीजें डाली, और फिर साथ में आपने कभी खीरा, कभी टमाटर, कभी चुकंदर, कभी एप्पल, कुछ भी डाला, और उसमें आपने आंबा हल्दी भी डाल दी, थोड़ी अदरक भी डाल दी, काली मिर्च नमक डाल दिया, पानी मिला के पीस दिया। आप सोच कर देखो, आप कितना भंडार ले रहे हो। ये लीफी जूस कोई छोटी मोटी चीज लग रही है? आप खुद सोच कर देखो। जिसने एक्चुअली एक गिलास जूस ले लिया, उसने तो अपनी सारी डेफिशिएंसी का काम खत्म ही कर दिया, और कोई 1 महीने लगातार ले लिया, और इतना टेस्टी होता है कि मैं बता नहीं सकती, बहुत टेस्टी लगता है। सिप सिप करके पी जाओ बिना छाने। ये आदत बना लो, आपको किसी दवाई की जरूरत नहीं, क्यों सप्लीमेंट्स की जरूरत है? नेचुरल खाना सीखो ना, और बॉडी को भी नेचुरल कराओ। मेरे मेंटोर ने एक बहुत अच्छी चीज बताई थी। हमारी जो गट है, गट बैक्टीरिया 144 टाइप्स के खुद बनाते हैं हॉर्मोन्स और खुद प्रोटीन, जहां जिसको पूरी बॉडी में जहां चाहिए। ठीक है, जब हम इनको ऊपर से सप्लीमेंट्स देते हैं ना, तो ये अपना काम करना बंद कर देते हैं। जैसे कि किसी को बिना कुछ करे बस नौकर चाकर हाथ पैर है, तो वो क्यों हाथ पैर हिलाएगा? पानी पीने जाए या खाना बनाए, सब कुछ पड़ा हुआ है, मिल रहा है। सेम हमारे साथ भी होता है। अगर आप हर चीज, हार्ट को हार्ट की चीज दे रहे हो, हड्डियों के, तो इनको कुछ काम तो करने दो। थोड़ा हाथ पैर चलाओ, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करो, और इनको अंदर से नेचुरली इनको करने दो अपना काम। आप रिजल्ट देखना, आपके सारे ऑर्गन्स परफेक्टली काम करने लगेंगे। ठीक। ठीक है। और जिन आपकी एज है, जोड़ों का दर्द रहता है, नहीं तो होना स्टार्ट हो जाता है, नॉर्मल बात है, क्योंकि ग्रीसिंग कम होने लगती है। तो क्या करना चाहिए? एलोवेरा होता है ना, उसको भी ऐड कर लो इसके अंदर। थोड़ा सा एलोवेरा का टुकड़ा रोज इस जूस के अंदर डाल लो, टेस्टी रहता है, कोई कड़वा नहीं होता। उसका छिलका हटाया, पल्प डाल लिया, रोज पी लो, ग्रीसिंग बनना शुरू हो जाएगी। ठीक है। तीसरा काम क्या करो, मेथी आती है ना, दाना मेथी, उसका रात को भिगो दो 1 चम्मच, और सुबह सुबह उसका पानी पी जाओ। खा सको तो चबा लो, वरना कोई बात नहीं। ये डेली हम्म। करके नेचुरल ढंग से ठीक होना सीखो। सारी चीजें हमारी किचन में, और हमारे बाहर जो छोटे बहुत प्लांट्स है ना, उन प्लांट्स के अंदर सारी चीजें, हमें सच्ची में बाहर से जिसकी जरूरत ही नहीं है। हल्दी, काली मिर्च, क्या है, घर में ही है ना, किचन में ही तो है। आयुर्वेद एक्चुअली किचन से ही निकला है, तो क्या अलग से दवाई लेने की जरूरत है? और आपकी एज में कौन सा आपको अब लंबा होना है, आपको दूध की क्या जरूरत है? मुझे तो ये भी नहीं समझ आ रहा। ये बड़ों को दूध पीने की क्या जरूरत है? मुझे तो दूध वैसे ही नहीं अच्छा लगता, लेकिन वो दवाई के लिए मुझे 2 घूंट तो लेना ही पड़ता है मतलब। दूध फैटी लीवर का एक सबसे बड़ा कारण है, हार्ट पेशेंट्स का सबसे बड़ा कारण है, कि सब कुछ खराब कर रहा है, कि हार्मोन सारे डिसबैलेंस कर रहे हैं दूध। हम्म। तो फिर क्यों लेना है? सिर्फ अपने वैद्य को यही पूछना, दूध लेना क्यों है? और आप छोड़ सको तो छोड़ दो, मैं तो यही बोल रही हूँ, कोई इतने आपको मुश्किल भी नहीं है, दवाइयाँ छोड़ दो आप प्लीज। फर्मेंटेड फूड खाओ, उससे ठीक होना स्टार्ट करो। तो आज आपके पास वो पहुंच जाएगी, सब लोग बनाओगे उसको, देखोगे, अच्छे से नोट करो और बनाना सीखो। बहुत सिंपल सिंपल है। हमारे भाइयों ने बना लिया, आप सब तो एक्सपर्ट्स हैं, सारे के हम्म। सारे अपने किचन में करते ही है ना। ठीक है। अच्छा, अब आंटी और आप सभी ये भी बताओ, सब लोग वो कर रहे हो?
जो आपको एनएलपी की टेक्निक्स बताई हैं डेली करनी है, कोई ना कोई कर रहे हो आप लोग? हम्म? कौन नहीं कर रहा? कि 5 मिनट भी नहीं मिलते मुझे टेक्निक करने के? विजय आंटी आप कर रहे हो? 5 मिनट सु, भी नहीं मिलते आपको? मैं सुबह ही करती हूँ आपके साथ। नहीं तो खुद भी तो करनी है, मैंने तो बोला है ये चीज। क्यों करने को बोला है? क्योंकि एनएलपी आपके वो बैड इमोशंस को बाहर निकालेगी जिसकी जड़ आपके अंदर है। आपको बीमारी ऐसे नहीं है, आपकी बीमारी का कारण तो वही है ना, बैड इमोशंस जो फंसे हुए हैं। तो वो निकलेगी एनएलपी की टेक्निक से, और कई बार करनी है इनको। आप 5-5, 2-2 मिनट लगाओ, रोज एक एक भी करोगे ना, रिजल्ट्स मिलेंगे। और हमारे ग्रुप पे जिन्होंने करी है उनको रिजल्ट्स मिले हैं, जो सिर्फ सुनते आए उनको नहीं रिजल्ट्स मिलते। हम्म, ठीक है आंटी, अब करना है। और हम्म। निर्मल आंटी, उमा सिस्टर, आप लोग कुछ बताना चाहते हो अपनी जर्नी से? रचना सिस्टर, आरती यादव, अरिजीत भाई, कुछ पूछना नहीं है आप लोगों को? नहीं, आज ये सुनने आए हैं, ठीक है। तो अभी हम एनएलपी की फिर टेक्निक की तरफ ही चल रहे हैं। न्यू टेक्निक है आज, वाइपर टेक्निक करा रही हूँ। और इसमें क्या करेंगे, पुराना जो अभी प्रेजेंट में हमारा खराब चीज है उसको हटाएंगे और नए को चिपकाएंगे। नया जो आप चाहते हो, हेल्दी बॉडी हो, कोई डायबिटीज नहीं हो, कोई बीपी इशू नहीं हो, स्लिम ट्रिम बॉडी हो, यही चाहते हो ना? क्या क्या चाहते हो? यही यही चीज है। बॉडी भी चाहिए, माइंड भी हेल्दी अच्छा सा हो, लाइफस्टाइल भी बड़ा सही हो, सब कुछ चाहते हो। और खराब जो हमारा प्रेजेंट क्या चल रहा है, हम थोड़े से मोटे हैं, कहीं से कोई बीमारी लगी हुई है, कहीं से कोई इमोशन दबा हुआ है, मेंटली खुश नहीं रहते हैं। तो वो वाली इमेज को हटाएंगे और नई वाली लगाएंगे। तो इस तरह से करेंगे कि जैसे कि मेरे उल्टे हाथ पे एक वाइपर है जिससे मैं क्लीन कर रही हूँ यहाँ से, और ये वाले हाथ में मैं एक विजुलाइज कराऊंगी। बहुत सुंदर इमेज बनानी है, वो चिपकानी है। ऐसे हटाएंगे और ऐसे चिपकाएंगे। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करनी है एटलीस्ट 30 टाइम्स। अभी मैं कराऊंगी, उसके बाद बीच बीच में करनी है प्रैक्टिस। क्लियर? चलो अभी करते हैं, सब लोग बैठ जाओ आराम से कंधे सीधे करके, और बॉडी को एकदम लाइट करेंगे। डीप ब्रीदिंग करते जाएंगे। एकदम अलर्ट एक्टिव होकर बैठेंगे। 1 मिनट अपनी प्रेजेंट सिचुएशन को देखेंगे, जहां बॉडी शेप देखो, आप खुश भी नहीं है, कहीं कहीं बॉडी में कोई बीमारी है, कोई दर्द है, लाइफ में कोई परेशानी है, सबको देखना है एक बार। बड़े ध्यान से देखो प्रेजेंट की इस खराब वाली इमेज को जिसे हटाना है। सीधे हाथ को इस तरह से करेंगे। अब इसमें एक खूबसूरत जो लाइफ चाहते हो वो इमेजिन करेंगे, विजुलाइज करेंगे। जरा देखो इसमें आपने अदर यू को, जहां ब्यूटीफुल आपका फेस है, आपकी स्किन, आपके बाल, आईज में एक अलग सी चमक, चेहरे पे खुशी। अब जरा सर से पांव तक देखो अपनी स्लिम ट्रिम हेल्दी बॉडी, एकदम निरोगी काया। जहां कहीं कोई दर्द था वो पूरी तरह ठीक हो चुका है। जहां आप आराम से चल पा रहे हैं, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ बहुत हैप्पी हैं। जरा ध्यान से देखते जाएं, जैसी लाइफ, जैसी बॉडी आप चाहते हो बिल्कुल वैसी है।
चलते हुए जरा खूबसूरत और कॉन्फिडेंस से भरी हुई। अब लेफ्ट हैंड से वाइपर से हम उस पुरानी वाली जो प्रेजेंट की है उसको हटाएंगे और ये वाली हम चिपकाएंगे। ठीक है, बहुत अच्छे से करेंगे। ये पुरानी इमेज हटा दें, ये लगा दी। पुरानी वो बैड सी गंदी सी मोटी मोटी बॉडी हटी, ये स्लिम ट्रिम बॉडी चिपक गई। ध्यान से देखो, ये अंदर चली गई और एकदम स्पार्कलिंग जैसी यहाँ पे लाइट ही लाइट की तरह फैल गई। फिर यहाँ पे ये बीमारी वाली हटी और ये हेल्दी बॉडी। करें से कई बार, पुरानी हटी। धीरे धीरे इसकी स्पीड बढ़ाएंगे, कम से कम 40 से 50 बार करेंगे। हटाया, चिपकाया, हर बार फील होनी चाहिए, फीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। करते जाएं। और तेज करेंगे। हटाया, चिपकाया, हटाया, चिपकाया, करते जाएं। यहाँ देखो, सैड वाला फेस हट हट रहा है और हैप्पीनेस वाला फेस लग रहा है। करो इसे 8-10 बार। वेरी गुड। करते जाएंगे, हाथ थकने लगेगा इवन। और करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। एंड करने के बाद यहाँ पर बहुत देर तक, 1 से 2 मिनट तक विजुलाइज करो। डीप ब्रीदिंग एंड जस्ट फील ये गुड मेमोरी मेरी 86 बिलियन सेल्स में जा चुकी है, जिसका असर अब हर श्वास के साथ पूरे बॉडी के 60 ट्रिलियन सेल्स पे पड़ने लगा है। और मेरी बॉडी का हर एक सेल अब इसी इमेज के साथ वर्क करने लगा है। अगेन फिर से स्टार्ट करेंगे। कोई एक इमेज छूट गई हो, हटाओ। याद करो कि कमर दर्द भी था, उसे भी हटाओ और एकदम परफेक्ट आ गया। कोई और छोटी मोटी बीमारी थी, गैस एसिडिटी है, वो वाली इमेज देखो खराब सी, वो हटाई और अच्छी वाली चिपकाओ, जहाँ मजे से मैं सब कुछ एंजॉय कर रही हूँ, खाना पीना भी। हटाओ, लगाओ, कोई भी इमेज हो सकती है, वो एक ही पकड़ के लगा लो। कॉन्फिडेंस की कमी उसको देखो, जब किसी से मिलते हो वो डरा डरा चेहरा हटा और कॉन्फिडेंस के साथ आप सबसे बात कर पा रहे हो सकता है ये भी, कुछ भी जब करो आप। सिर्फ एक मोटापे को ले सकते हो कि मोटापा वाला हटा, स्लिम ट्रिम बॉडी लगी। एंड कभी ना कभी तो आप पतले थे ना, वो बचपन का ही इमेज याद कर लो, जब आप एकदम यंग थे। कभी तो थे ही स्लिम, कभी तो थे ही हेल्दी, वो इमेज चिपकानी है। फिर से फील करना है, हर श्वास के साथ बॉडी के हर सेल्स में जा रही है, हर एक 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 सेल के अंदर।
अच्छे से हैंड्स को रब करते जाएंगे, और तेज और तेज और तेज, पूरे फेस पे लगाएंगे। अपने ब्रेन को एनर्जी देंगे। मन बुद्धि शांत है, स्टेबल है। मेरे साथ सब कुछ बहुत 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 अच्छा होगा। ओम शांति शांति। मुझे भी एक और चीज याद आ रही है कराते हुए। आप में से कौन कौन है जिन्होंने जो 3 वीडियोस गई थी वो अभी तक नहीं देखी है? एक गट पर थी, एक माइंड पे थी, एक वेगस नर्व के ऊपर थी। नहीं देखी है? ग्रुप पे तो गई थी। हाथ खड़ा करके बताओ। विजय आंटी, आप तो ऐसे सोच रहे हो पता नहीं ऐसी कौन सी चीज दी है। नहीं देखी है? समझ नहीं आया मुझे, क्या कह रहे हैं आप? हमने ना 3 वीडियो भेजी है, धीरे धीरे हर दिन। एक हमने भेजी है अ, जो माइंड के ऊपर रिलेटेड थी। दूसरी हमने गट से रिलेटेड भेजी है। तीसरी हमने वेगस नर्व से रिलेटेड भेजी है। शायद मेरे पास है नहीं वीडियो वो। आप हमारे पे हैं? ठीक है। और किसने नहीं देखी? किस किसने देख ली है? आपने भी नहीं देखी? देख ली है सानिका सिस्टर ने, सुरभि सिस्टर नहीं देखी? देख ली तीनों? आरती एक देखी है बस। 2 देखिए, 30 देखी वेगस वाली। अब ध्यान से सुनना, ये चीज क्यों बोल रही हूँ। ये तीनों ही चीज एक्चुअली है जो हमको हेल्थ देगी। हेल्थ इन तीनों से अलग नहीं है। गट अच्छा होगा, माइंड अच्छा होगा, और इन दोनों को कनेक्ट करने वाली वेगस नर्व एक्टिवेट होगी, तो दुनिया में आप बीमार हो ही नहीं सकते। कहोगे कैसे बीमार? फिर रीजन ही नहीं बचता। तो इसीलिए फिर से मैं बोल रही हूँ, जिन्होंने नहीं देखी वो प्लीज देखो। 1 आवर की है, समझो। और रोज उसमें से कुछ ना कुछ वेगस नर्व को एक्टिवेट करने के लिए स्टार्ट करो। कुछ ना कुछ रोज करना है। गट का तो हम करा ही रहे हैं, माइंड का भी मैं एनएलपी करा ही रही हूँ। और 5:30 बजे अगर आपकी क्लास मिस हो जाती है तो पता है कि कुछ एक्सरसाइजेस हम बाद में करें, मतलब करो। आप करोगे तो रिजल्ट मिलेगा। मैं आपको सिर्फ मोटिवेट कर सकती हूँ। आए हो तो ठीक होकर तो जाओ ना। सही सही में आप लोग ठीक हो जाएंगे। डाउट नहीं है कि आप हो नहीं सकते, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। यहाँ वहां से मोटापा बढ़ना, फैट्स, एक्स्ट्रा फैट्स भी, वो भी एक बीमारी ही है। पता है आपको? वो भी एक बीमारी है। ओबेसिटी बीमारी होती है, पता है ना? तो उससे ठीक होना है ना हमें, और वो कई बीमारियों का फिर कारण बनती है। आप जब ठीक से सारी चीजें कर लेंगे, आपको कोई बीमारी नहीं होगी। आप बिल्कुल सही शेप में भी आ जाएंगे। बहुत मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। तो ये करना है। और अभी जो अभी कराई वो आपको समझ आई होगी, पर आई नो कि फर्स्ट टाइम में इतनी अच्छे से विजुलाइज नहीं हो पाती है। तो इसलिए इसकी प्रैक्टिस 30 टाइम्स करनी है। हर थोड़ी देर में एक ही चीज लिया हमने। अच्छा, मैं एक और चीज बताती हूँ। तो जैसे स्टूडेंट्स बैठे हैं, सानिका है, सुरभि सिस्टर है, आपको पढ़ाई में भी अगर कुछ करना है ना, मान लो टारगेट है, कोई जॉब अच्छी चाहिए, तो प्रेजेंट में है कि मैं एवरेज स्टूडेंट हूँ या मेरे मार्क्स इतने अच्छे नहीं आते, या किसी को जॉब वहीं की वहीं अटकी पड़ी है, ठीक है। फ्यूचर यू वांट कि मेरा ऐसे हो, ये मेरी चाहत है, ठीक है, ये मेरी विश है। तो यहां से वो पुराना हटाओगे, इस चाहत को चिपकाओ। आप गारंटी करो 25-30 बार कर लो, आप रिजल्ट देखना। क्योंकि जो यहाँ छप गया वो पूरी दुनिया, पूरी कायनात मिलाएगी। आपको वेल्थ की किसी को इश्यू है कि पैसों की तंगी चल रही है, आप वो पुराना हटाओ, पुअर वाला, और नया चिपकाओ जो विश चाहते हो। आपको फैमिली में इशू, इवन किसी को डिवोर्स का तक का चक्कर चल रहा है, पुराना रिलेशन झगड़ू वाला हटाओ, यहाँ से यहाँ पे चिपकाओ कि आप और वो एक दूसरे के लिए बहुत अच्छा अच्छा सोचते हो। कितनी छोटी छोटी चीजें हैं ना, एक एक किसी भी चीज पे आप करके देखो, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है, हेल्थ है, वेल्थ है, हैप्पीनेस है, रिलेशनशिप्स है, और इससे ज्यादा क्या चाहिए? और सक्सेस है। आप लोग करोगे, रिजल्ट मिलेंगे। और कुछ समझ आ गया? सब कुछ? दीदी वो थंब जैसे वाला मैं टेक्निक है ना, एक एक करके। हाँ जी, सानिका सिस्टर। वो थंब वाला टेक्निक है ना, थंब वाला जो आपने एनएलपी टेक्निक बताया था, वो ठीक से विजुअलाइज नहीं होता है मेरा, तो वो ठीक से मैं कर नहीं पाती हूँ। आपका थंब कौन सा वाला? खराब वाला नहीं विजुलाइज होता या अच्छा वाला नहीं होता? खराब वाला कर लेती हूँ, आती है, लेकिन अच्छा वाला नहीं होता है। और फिर अच्छा, वो हाथ ऐसे रख के होता है ना, तो वो हाथ ज्यादा देर मैं रख नहीं पाती। नहीं हाँ। नहीं,
हाथ ऐसे नहीं रखना, हाथ अपनी लैप पे रखना है, हमारे पैर यहाँ पर मैं ऐसे रख रही हूँ। सही में थक ओके। जाओगे फिर तो, हाथ पे ध्यान रहेगा। हाँ हाँ और जो हाँ। अच्छा वाला एक्चुअली वो बहुत इजी है विजुलाइज करना। अच्छा वाला क्या है, जो हमको गॉड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तुम मास्टर सर्वशक्तिमान हो, तुम महान हो, तुम ये हो, तुम वो, कितना अच्छा अच्छा बोलते हैं, आप वो विजुलाइज करो। आप क्या चाहते हो, मैं स्लिम हूँ, एनर्जेटिक हूँ, हैप्पी हूँ, हेल्दी हूँ, वो विजुलाइज करो। साथ में आपकी लाइफ में जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इतनी बार बोला, उसको विजुलाइज करो कि वो आपको बोल रहे हैं। वो आवाजें सुनो बार, और बार बार करने से तभी बोलो, रोज कोई ना कोई टेक्निक करो। आप सब चैंपियन हो जाओगे इन टेक्निक्स में। क्योंकि कोर्स खत्म होगा फिर आप तो बाय बाय करके चले जाओगे, टेक्निक्स कौन कराएगा, कोई नहीं कराता। एंड ये टेक्निक्स बहुत बहुत एक्सपेंसिव है डियर, बाजार में कोई नहीं कराएगा। 2,500 रुपये ले रहे हैं एक एक सेशन के लोग, एक टेक्निक के, एक सेशन के। ठीक है, तो कौन कराएगा, आप कहीं नहीं कर पाओगे। मैं आपको इसीलिए बोल रही हूँ, अभी तो प्रैक्टिस हो, कर लोगे, कहीं दिक्कत होगी तो मुझसे सीख लोगे। फिर जिंदगी भर कभी याद करोगे कि कोई एक ऐसी अनोखी चीज सिखा कर गए हो, जिससे ना खुद का पता नहीं कितनों का फायदा कर पाओगे। ठीक है, तो इसलिए इनको यूज करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस से हो जाएगा। अब आपने बता दिया, मैंने बता दिया ना, अब आप करना, देखो हो जाएगा। सुरभि सिस्टर बोलो। नहीं, मैं फ्रूट सैलेड सब ले लेती हूँ, मतलब फर्मेंटेड फूड वगैरह, बट जूसेस रह जाता है, तो जरूरी है जूसेस लेना। बहुत जरूरी, बहुत जरूरी है ये वाला जूस। डायबिटिक, जो किसी को डायबिटीज हो, किसी को बीपी हो, थायराइड हो, कोलेस्ट्रॉल हो, उसको भी ठीक करता है। करी आपको थायराइड है ना, आपको वो भी। करी लीव्स वाला। हाँ, करी लीव्स और ये जो हमारा धनिया है ना, ये बहुत फायदा करते हैं। बहुत फायदा, किडनी में भी किसी को स्टोन हो, किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, वो ठीक से वर्क नहीं करे, उस पर फायदा करता है। एंड ये पीते रहोगे डियर, ये ऑर्गन्स एकदम परफेक्ट रहेंगे, बहुत परफेक्ट रहेंगे। और एक और चीज, आपका मन नहीं करता, आप बताती हूँ, इससे ना फेस पे बहुत ग्लो भी आता है। अब आप अपने आप करोगे, बहुत ग्लो आता है सच्ची में, पिंक पिंक हो जाएंगे चीज, सुंदर हो जाओगे आप बहुत। झूठ नहीं बोल रही, सच्ची बता रही हूँ। इतना कोई ग्रीन चीज लेगा तो ऑफकोर्स तो आएगा, इतनी तो समझ है। रोज उसमें चुकंदर डाल लो, ज्यादा पिंक होने का मन है, ज्यादा सुंदर स्किन चाहिए, उसमें टमाटर डाल लो, स्किन बहुत सुंदर हो जाएगी। आप पी लोगे। थैंक यू। हाँ दी करी करी लीव्स, उसका एज तुलसी कार्ड और लाना पड़ेगा। हाँ, आरती क्या बोल रहे हो। मैंने कहा जो बताया था अभी लीफी वाला, ऐश कार्ड वाला अलग है, लीफी वाला अलग है। बिल्कुल अलग है। ऐशगर्ड जूस जब आपने सुबह सुबह ले लिया, 5:30 6 उठे, जब जैसे यहाँ से करा ना, 5:30 से 6:30, 6:30 जाके ऐशगर्ड वाला जूस पी लो। ठीक है। अच्छा। लीफी जूस बाद में लेना है थोड़ा सा, लाइक 7 8 बजे के करीब ले सकते हो, या कभी उधर भी स्किप हो गया तो आप ब्रेकफास्ट के साथ कुछ पीने का मन है, आप तब ले सकते हो। लीफी जूस के 1 घंटे के बाद कुछ नहीं खाना है, ऐशगर्ड जूस के 1 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना है पीना, ताकि इस जूस का असर हो। ठीक है। अच्छा, उसके बाद फ्रूट्स खाने हैं 12 बजे तक। 12 बजे तक फ्रूट्स खाओ, जी भर के खाओ। आदत और डालो, कईयों को आदत नहीं है ना, और आदत फिर डालो। उसके बाद क्या कहते हैं, स्प्राउट्स खाने हैं। हाँ, स्प्राउट 12 बजे से पहले भी खा सकते हो, मतलब फ्रूट्स और स्प्राउट साथ साथ चलेंगे, ऐसा नहीं है, मन करे 9 बजे स्प्राउट्स खा लो। और ठीक। जैसे इडली वगैरह बाद में खाना है, मतलब जो भी है। खा लेना 1 2 दिन के बाद, अरे पेट भर जाएगा इससे। फ्रूट्स के बाद पेट नहीं, फिर 10 15 दिन जब पेट को आदत पड़ जाती है ना, तब भूख लगती है कि अब कुछ फ्रूट भी खा, कुछ और खा लें। खाया ही नहीं जाएगा, 5 6 फ्रूट्स के बाद कौन खा पाता है, नहीं खा पाते, मेरी तो यही देखा है। उसके मेरे बाद को 2 बजे करीब खाना खाना है। हाँ, फिर खाना खाना है अच्छे से, सैलेड पहले फिर खाना। खाना। और 5 बजे के बाद, मतलब 4 5 बजे। कुछ नहीं खा पाओगे, पेट भरा ही रहेगा, फिर 6 बजे डायरेक्ट खाना खाना अच्छे से पेट भर के। जैसे मिलेट्स वगैरह। मिलेट्स खाने, तुम्हें मिलेट्स खाने। ज्यादा वेट रिड्यूस नहीं करना ना, 2 3 किलो ही करना है ना। जिनको देखो वेट ज्यादा रिड्यूस करना है, 10 15 किलो, वो रात को स्किप करेंगे डिनर, वो सिर्फ सैलेड्स, जो टेस्टी वाले सैलेड्स और सूप पियेंगे। जिनको ज्यादा वेट कम नहीं करना, वो अपना 2 टाइम मील लेंगे। और जिनको वेट घटाना ही नहीं है, वो तीनों टाइम ठीक से खाएं, क्योंकि मैंने जो डाइट ये बताया, इससे वेट रिड्यूस होता है, ऐसे होता चला जाता है। अगर नहीं ध्यान रखोगे ना, बहुत जल्दी कम हो जाएगा। तो इसलिए जो सोचते वेट कम नहीं होता, भाई बहुत इजी है वेट कम करना, 10 15 किलो आराम से कम कर लोगे अगर ये डाइट फॉलो करोगे। जैसे मेरा 61 अप्रोक्स है, तो मेरे को 3 4 करना है, 4 5 मतलब लगा लो। 55 हो जाना चाहिए, इससे ज्यादा तो जरूरत नहीं है। नहीं है, एनफ है।
मेरा मेरा अभी 49 है। मैं अभी चाह रही हूँ 51 हो जाए, क्योंकि ये डाइट मैं भी कर रही हूँ, तो मैं यही देखती हूँ इससे तो बहुत ही जल्दी कम होना स्टार्ट हो जाता है। जब जब एक बार भी करो तो बहुत जल्दी कम होते हैं, तो मैंने आप बढ़ा रही हूँगी और आप लोग कम करोगे। तो फिर अब मंडे को जब मैं एक्सरसाइज कराऊंगी, मैं कम करूंगी। मैं 10 करूंगी तो आप 50 करोगे, वरना आपके चक्कर में मैं तो 47 ही रह जाऊंगी। तो मुझे कम नहीं होना है, ठीक है। तो जिसको जितना करना है, समझो इस चीज को, उसको उतना हिसाब से करना है। जिनको ज्यादा पतला नहीं होना, प्लीज वो मत करना ज्यादा, एकदम ही दिखना बंद हो जाओगे वरना। लेकिन ये है कि इस डाइट से एनर्जी लेवल बढ़ेगा। किस किस का एनर्जी लेवल बढ़ा है अगर करा है तो? सानिका सिस्टर बढ़ा है ना? जी दीदी, पहले ना बहुत ऐसे उठने में दिक्कत आती थी, एनर्जी नहीं होती थी, या सब काम कभी कभार बाहर जाने में वो ऐसा हाफ लगती थी, क्योंकि मेरा जैसे मैंने आपको बताया हीमोग्लोबिन का। बट अभी बहुत ज्यादा एनर्जी लग रही है, ज्यादा नींद भी नहीं आती, थोड़ा थोड़ा सा नैप लिया पर अपने आप उठने लगी हूँ। तो वो एक है जो मुझे यही तो होता है रचना सिस्टर। आपका भी एनर्जी लेवल बढ़ा है, इसलिए हैंड रेस किया। हाँ जी, हाँ जी दीदी। चलो अच्छी बात है। आरती, आपका भी 2-3 दिन में अपना रिजल्ट देखना। आज भी लास्ट है ना, थर्ड डे हो जाएगा फास्टिंग का अब कल से। अच्छा, फास्टिंग का जिनका 3 दिन पूरा हो गया, वो क्या करेंगे, ऑल्टरनेट डेज पे सिर्फ 2 टीस्पून कैस्टर ऑयल लेंगे। जिनका घी चल रहा है वो घी, जिनका कैस्टर ऑयल कैस्टर ऑयल, ठीक है। ऑल्टरनेट डेज तक, अभी 1 वीक खाना खाते रहेंगे। कोई फास्टिंग नहीं होगी, 14 आवर फास्टिंग टाइप रहेगी कि जल्दी खा लिया, फिर सुबह 8-9 बजे खा रहे हो। लेकिन बाकी आराम से नॉर्मल खाना रहेगा। उसके बाद हफ्ते के बाद, अब 15 दिन के बाद, मतलब एक हफ्ते में एक बार कैस्टर ऑयल, फिर 15 दिन में एक बार कैस्टर ऑयल। तो हमारा क्लीनिंग वाला सारा काम खत्म हो जाएगा, ताकि आपका वो जड़ से जो 6 महीने, साल भर, 2 साल पुराना भी कचरा निकल जाएगा। तो आंतें एकदम साफ सुथरी हो जाएंगी, ये हमारा टारगेट है। उसके बाद जब इसके अंदर हम प्रोटीन डालेंगे ना, ओहो, फायदा ही फायदा। जब साफ सुथरे उसमें आप टमाटर खाओगे, गालों पे नजर आएगा। समझ आ रही है? अच्छा, और जो कैस्टर ऑयल है ये कैसे लेना है, पानी में डाल के? नहीं, आपको सिर्फ डायरेक्ट पीना है और फिर पानी ऊपर से पीना है। गर्म पानी? हाँ, गर्म पानी। अच्छा। सब ने पिया है, सब पी सकते हैं, कोई बुरा नहीं होता है। एंड फिर एक दिन हम आपको ना ऑयल पुलिंग सिखाएंगे अंदर और सारे, ये भी बहुत बढ़िया चीज होती है। तो उसके लिए आप पहले से ही बोल रही हूँ, और एक हफ्ते में सिखाऊंगी, तो आप लोग कोकोनट ऑयल होता है, प्योर वाला कोकोनट ऑयल खरीद के रखना। मार्केट वाला नहीं चलेगा, पैराशूट वाला उठा लो और मुंह में डालो, नहीं। कोकोनट प्योर आता है, वो आप कहीं से खरीदो, उससे हम ऑयल पुलिंग करेंगे, ठीक है। ओके जी, ओम शांति। आज के लिए इतना इनफ है। अब डायरेक्ट हम मंडे को मिलेंगे, लेकिन कल भी आप लोग अपनी योगा वो सारी चीजें करेंगे। जो करेगा, जितना करेगा उतना पाए। सिर्फ सुनोगे तो सॉरी, मैं भी हेल्प नहीं कर सकती। मैं आपको मोटिवेट कर सकती हूँ, जो मैंने सीखा है मैं आपको सारी नॉलेज देने को तैयार हूँ। आप कभी भी फोन कॉल कर सकते हैं, मैसेज करते हैं, मैं कभी मना नहीं करती हूँ। कोई रीजन होगा तो फोन कॉल नहीं उठाया, लेकिन आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा, चाहे रात तक मिले। तो आप लोग फ्री हैं कि आप अपनी कोई भी प्रॉब्लम हो जरूर करना है। एंड जैसे सुरभि सिस्टर, आपको किसी थर्ड पर्सन को बताना है, ठीक है, आपको अच्छा फर्क है, लेकिन आप जैसे इन्होंने बताया मेरी फ्रेंड को ये दिक्कत है या कुछ है, लेकिन ऐसे किसी को नहीं बता देना है कि आपको। पता तो करो उसको एग्जैक्टली कहीं कुछ और प्रॉब्लम है या नहीं, तो मेरे से बात करवा दो। कोई अपनी मर्जी से ऐसी कर ले कि मैं भी डिटॉक्स कर लेती हूँ, प्लीज ये गलती नहीं करनी है। किसी को हो सकता है, जैसे इनके मेरे को लग रहा है केस में शायद किसी को एनेमिक है। अब पहली एनेमिक है, उसको चक्कर आते हो, वीकनेस है, और उसको करा दें हम फास्टिंग, अगले दिन तक तो उसका शायद बीपी लो हो जाए। कोई बीपी का मरीज हो, उसको आप फास्टिंग करा दोगे, दिक्कत होगी ना। इसीलिए थोड़ा सोच समझ के कराना होता है, ठीक है। चलिए, ओके जी, ओम ओम शांति। बाय बाय।